नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, जहां पिछले 45 दिनों से आज 45वां दिन है, वहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है नागरिकता संशोधन कानून का। और जो पूरा इलाका है शाहीन बाग का, वो राजनीति का केंद्र बन गया है, हॉट केक बन गया है। और इससे बैठे बिठाए, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों की नासमझी की वजह से और जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है, ध्रुवीकरण साफ तौर पे अब दिल्ली के चुनाव में देखने लगा है। और बैठे बिठाए मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के हाथ लग गया है और सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ राम जी उपस्थित हैं। राम जी, ये बताइए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो दिख रहा है शाहीन बाग में, बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है शाहीन बाग के लोगों ने इन राजनीतिक दलों के हाथ में। देखिए, जो बीजेपी चाह रही थी इलेक्शन से पहले, वो उसे मिल गया। वो चाह ही ये रही थी कि इस तरीके का कुछ ध्रुवीकरण हो और पूरा वोट हिंदू मुस्लिम में चला जाए। अभी आपने देखा कपिल मिश्रा ने भी बोला ऐसा कि अब 8 तारीख को यहाँ पर भारत पाकिस्तान होगा, मैच होगा। देखो, ये जो 45 दिन से वहाँ पर वो धरना दे रहे हैं शाहीन बाग में मुस्लिम समाज के लोग, उनके पास केंद्र सरकार का कोई आदमी जाता, उनको समझाता, तो वो प्रोटेस्ट खत्म होता। लेकिन वो ऐसा चाह ही नहीं रहे थे। वो इसलिए नहीं चाह रहे थे कि चुनाव हो, चुनाव में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल को उनको हराना मुश्किल हो रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से उन तबके के लोगों के लिए काम किए हैं जो उनका वोट बैंक है, जो गरीब हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मेडिकल, एजुकेशन सस्ता और फ्री आपकी यात्रा बसों में। तो इस तरीके के कुछ और भी बहुत से ऐसे काम हैं। उन कामों के आधार पर बीजेपी को केजरीवाल को हराना बड़ा मुश्किल था। इसलिए उसने सोचा कि अच्छा राम जी, ये बताइए, कंटिन्यू करा जाए जिससे कि हम वोट को बांट सके, ध्रुवीकरण कर सके। देखिए राम जी, चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता जी। अब जैसे जो प्रदर्शन चल रहा है सीए के खिलाफ, सीए लाने वाली बीजेपी सरकार है, और आप कह रहे हैं बैठे बिठाए फायदा मिल गया। बीजेपी करा तो नहीं रही। देखिए, बीजेपी करा नहीं रही, लेकिन सुन लीजिए आप, उसने क्या करा है, क्योंकि आप अगर वहां पे जाएं, मेरा भी वहां पे जाना हुआ था, लोगों से बात हुई थी, लोगों ने एक तरह से दिमाग वाकई वहां बंद कर लिया है। कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बिल पढ़ने को तैयार नहीं है। यही तो लोगों की गलती है। लोगों को ये करना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट खत्म करना चाहिए। आगे इलेक्शन में आप सरकार बदलें, सरकार बदलेंगे, नई सरकार से आप उम्मीद रखें कि इस जो बिल है या जो ये आपका एक्ट है, इसमें कुछ चेंज करें। तो उनको चाहिए कि वो सरकार बदलें, शांतिपूर्ण तरीके से बैठें और इस तरीके का प्रोटेस्ट ना करें। लेकिन इस तरीके का प्रोटेस्ट करने से जो बीजेपी है उसको सीधा सीधा फायदा वो पहुंचा रहे हैं। अगर वहां पे आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई करे तो देखेगा कि ध्रुवीकरण कौन कर रहा है। रोकने वाले लोग वहीं, आप देखिए, एक बैरिकेडिंग वहां लगा दी गई है। मैं तो ये कहता हूं, देखो, हमारे बीजेपी केंद्र सरकार में है, ठीक है। केंद्र सरकार जब जिसे चाहे उसको उठा सकती है वहां से, बहुत आराम से। बहुत से ऐसे तरीके हैं, नहीं, जैसे बाबा, देखिए एक मिनट, बाबा रामदेव वाली घटना तो सुनिए, ध्रुवीकरण तो तब भी होता अगर बीजेपी गवर्नमेंट वाली जो सरकार है, पुलिस का अगर इस्तेमाल करे, वहाँ पे पानी का बौछार करे, रबर की गोलियां चलाए, लाठी चार्ज करे, ध्रुवीकरण तो तब भी हो जाता। तब भी कहा जाता है कि ध्रुवीकरण के लिए किया है गवर्नमेंट ने। नहीं, ऐसा कैसे? देखो, हाँ, बाबा रामदेव, मतलब आप क्या चाहते हैं, मार मार के भगाए सबको? सुनो, नहीं, मैं ये नहीं चाहता मार मार के भगाएं, लेकिन और भी ऐसे तरीके हैं जिससे उनको हटाया जा सकता है। आप पानी की बौछार करिए, या आप उठा के अलग करिए ना। आप कम से कम रास्ता तो क्लियर करिए ना। आप रास्ते पर उनको बैठा रखा है, दूर दूर से लोगों को आने दिया जा रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी होगा, प्रियंका गांधी होगा, कोई भी एक्स वाई नेता हो गया, उसको आप बाहर रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप आने दे रहे हैं किसी को भी। लेकिन देखिए, ये तो राम जी, जो सो कॉल्ड जो सेक्युलर नेता है, वो तो फिर कहते कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। होने कौन दे रहा है, ये भी आपको समझना होगा। राजनीति होने दे रही है बीजेपी। वो जब चाहे इसको खत्म कर सकती है। लेकिन मैंने मान लिया कि हटा देती है। ये 8 फरवरी के बाद आप देख लेना, 2 या 3 दिन ही मुश्किल चलेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों 8 फरवरी के बाद ही क्यों खत्म हो जाएगा? उससे पहले क्यों खत्म नहीं हो सकता? 45 डेज हो चुके हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है। वो तो देखिए, सरकार क्या कर रही है, देखिए क्या होगा वो तो सरकार को बताएंगे। कुछ लोगों का समूह सड़क को घेर के बैठा हुआ है, आप पूरी दिल्ली सी को एक कवर करके बैठा हुआ है। लेकिन
सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस तरीके से तो कोई भी आएगा और बाहर का और कुछ भी कर जाएगा। तो दिल्ली के चुनाव में तो अब सरकार का देखिए, लेना देना ही दिल्ली नहीं है चुनाव इस चीज में अब तो सवाल भी पूछा जा रहा है देखिए, कि आप दिल्ली- कि देखो। आप शाहीन बाग के साथ हैं कि शाहीन बाग के खिलाफ हैं। तो ऑब्वियस है ना, पूछा जाएगा ना। आप खिलाफ हैं या साथ नहीं हैं? नहीं, आप तो ऑब्वियस है ना, पूछा जाएगा ना, आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ है। आपने तो यहाँ पे सारे मुस्लिमों नहीं, को आप सीधा किसके सीधा साथ हैं? पाकिस्तानी बोल दिया ना। देखिए, अगर शाहीन बाग के आप साथ हैं तब तो आपको कहना पड़ेगा कि प्रदर्शन चलने दीजिए। देखिए, मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, लेकिन कब तक, एक लिमिट होती है। जब आप सामने वाला आपकी सुन नहीं रहा है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आपको आगे चुनाव का वेट करना चाहिए। चुनाव में सरकार बदलनी चाहिए, मेरा मत ये है। यानी शाहीन और बाग उसके के हिसाब लोगों से आप अपील करेंगे कि वो अब जो उन्होंने सड़क को हाईजैक किया है उसको छोड़ दें। आप देखो, मैं तो यही कहूंगा कि वो कृपया करके सड़क को खाली कर दें, जिससे कि लोगों को आवाजाही में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी राम जी, अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अब पूरी तरह से जो राजनीतिक पंडित हैं वो मानते हैं कि दिल्ली की 16-17 ऐसी सीटें हैं। पिछली बार 13 जो ऐसी सीटें थी, राजौरी गार्डन जैसे शाहदरा की सीटें ये सब थी, जहां 10,000 से भी कम मतों से हार जीत का अंतर था। 5 सीटें ऐसी थी जहां 5,000 से भी कम का अंतर था। तो लगता क्या है कि ये ध्रुवीकरण तो अब हो चुका है, अब तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा इससे। देखिए, फायदा नहीं मिलेगा, वो सत्ता में आएगी। अब वो सत्ता में आएगी। आप ओपिनियन पोल देखें, एग्जिट, आप जितने भी ओपिनियन पोल आए थे सब में आम आदमी पार्टी जीत रही थी। लेकिन अब इस प्रोटेस्ट के बाद, जब से ये ध्रुवीकरण हुआ है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि बीजेपी अब सत्ता में आ रही है। सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा इसका, और किसी पार्टी को नहीं मिलेगा। कांग्रेस को नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 ही पार्टियां वहां पर मेन, आम आदमी पार्टी, बीजेपी एंड कांग्रेस। और बीजेपी को टोटली वोट 70 से 80% वोट तो कम से कम हिंदुओं का तो मिल ही चलिए, जाएगा। आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी किसको ठहराया जाए। पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। क्या उन लोगों को जिन लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा की, क्या उन नासमझ लोगों की वजह से, प्रदर्शनकारियों की वजह से कि बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया, किसको दोषी ठहराया जाए? देखिए, मैं दोनों को दोषी ठहराऊंगा। जो भ्रम में है लोग, उनको पहले समझना चाहिए कि ये क्या है, पूछना चाहिए। और अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो और भी बहुत से रास्ते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के। आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं। कुछ लोग हालांकि डली हुई हैं, तो वेट करना चाहिए उनका। इस तरीके से आप जो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही अब मना कर दिया है कि ना एनपीआर पे हम रोक लगाएंगे और ना ही नहीं, बस रोक ये पे नहीं, रोक लेकिन लगाएंगे। याचिका लगी हुई है तो उनकी सुनवाई हो रही है। तो ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो सड़क पर बैठे हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने सड़क पर बैठाया है। चलिए, और इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इस सबको होने दे रहे हैं। नहीं होने के लिए तो देखिए, फिर मैं यही कहूंगा देखो, मैं कि होने दे रहे हैं। लोग तो फिर यही कहेंगे, जो विरोधी हैं वो ये कहेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उसको सरकार ने बलपूर्वक कुचल दिया। देखो, कुचलना जब होता है, जब आप उसको 2 या 4 दिन होता है, जैसे जामिया में प्रोटेस्ट हुआ था या कहीं भी प्रोटेस्ट हुआ था, कुचलना उसको। लेकिन जो प्रोटेस्ट आपका पब्लिक के लिए ही दुखदाई बन चुका है, पब्लिक ही नहीं जा पा रही है। आप और हम भी देख लो, अगर हम उधर से आते हैं तो हम लोग आ नहीं पाते हैं। हम डीएनडी घूम के पूरा घूम कर आते हैं, और हम लगभग हमारा जो रास्ता 10 से 15 मिनट का, वो हम 2 से 2.5 घंटे में हम कवर करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ इनको हट जाना चाहिए। जी हाँ, चलिए, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है। बात की संजीदगी को समझना होगा, और लोकतांत्रिक देश का एक तकाजा है, एक पढ़े लिखे लोगों का, या यूं कहें कि जागरूक लोगों का ये तकाजा है कि चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से समझें। सीए है क्या, नागरिकता कानून है क्या, क्या एनआरसी पूरे भारत में लागू हुआ है कि इसको लेकर के हंगामा हो गया, सिर्फ असम में तो लागू हुआ है। इन सब चीज़ों को समझें और उसके बाद किसी प्रकार का आंदोलन करें, नहीं तो बैठे बैठाए ऐसे राजनीतिक दलों को इस तरह का मुद्दा मिलता है और चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाता है। और मैं उस शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके इस प्रोटेस्ट को बंद कर दें। ऐसा प्रोटेस्ट किसी काम का नहीं है। जो आपके ही जिन लोगों ने किया है उनको ये आप फायदा पहुंचा रहे हो, तो कृपया करके उनको फायदा ना पहुंचाए। उनकी ये सोची समझी ही रणनीति है, उसको सफल ना होने दें। कृपया करके प्रोटेस्ट बंद करें और लोगों का आना जाना में जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो चलिए राम जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी कम से कम इस अपील का ही असर पड़ेगा और शाहीन बाग के लोग वो इलाका खाली करेंगे। और एक जो ध्रुवीकरण जो हो रहा है चुनाव में, 8 तारीख अभी दूर है, 10 दिन है समय, उसमें कम से कम ये ध्रुवीकरण होगा। चलिए, जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।